नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे आपका यूपी पीसीएस का प्री का फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 13। ये आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन या फिर ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको वर्ल्ड क्लास सिलेक्शन वाला मटेरियल चाहिए तो कॉल कीजिए आप इन नंबर्स पे। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है @study for civil services, उसे भी आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री मटेरियल और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहती है। तो चलिए आज के हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चूज करना है आपको। तो भैरवी है, भैरवी ने लिखी थी आपका क्राता अर्जुनिया, जो आपका संस्कृत पोएट्री है। उसके बाद मंथा ने लिखी थी आपका है ग्रीवधा। उसके बाद श्री हर्ष ने आपका नैध्य चरित्रम लिखी थी आपकी, वो संस्कृत आपकी साहित्य है, संस्कृत लिटरेचर बोलते हैं जिसको। और विशाख दत्त ने आपकी देवी चंद्रगुप्तम लिखी थी, जो कि आपका एक ड्रामा है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका 4231, यानी कि डी आंसर आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हम गुप्ता पीरियड से रिलेटेड कुछ हमें ऑप्शंस चूज करने हैं। तो पहले गुप्त काल में मुख्य न्यायाधीश को महादंड नायक कहा जाता था, बिल्कुल ठीक है। गुप्त काल में कृषि योग्य आपके बंजर कृषि योग्य किंतु बंजर भूमि को आपका अपराहत कहा जाता था, बिल्कुल ठीक है। गुप्त काल में उपरिक मंदिर निर्माण की एक प्रचलित शैली थी फ्रेंड्स, उपारिका नहीं थी आपकी। इसका यहाँ पे होगा गुप्त काल में आपकी पंचयतन मंदिर निर्माण की एक प्रचलित शैली थी। कौन सी? पंचयतन, ठीक है। तो थर्ड आपका हो गया गलत। तो गुप्त काल में जिला स्तर पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी को दंडापाशिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दंडापाशिक कहा जाता था, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आपका थर्ड गलत हो गया और 1, 2 और 4 इसके आपके बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। वकाटक वंश की नंदीवर्धन शाखा का अंतिम ज्ञात शासक पृथ्वीसेन द्वितीय था, बिल्कुल ठीक। वकाटक वंश की वत्सगुल्म शाखा का संस्थापक सर्वसेन पर्वसेन प्रथम का पुत्र, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नरेंद्र सेन को वकाटक वंश का संस्थापक कहा जाता था, ये गलत है आपका, क्योंकि वकाटक वंश के जो संस्थापक थे वो आपके विंध्य शक्ति प्रथम थे। कौन थे? विंध्य शक्ति प्रथम। उसके बाद प्रवरसेन वकाटक वंश का एक मात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, क्योंकि आपका गलत है। और यहाँ पे पूछा गया कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका सी। चलिए फिर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंधित से कुछ सही विकल्प का चयन करना है। महरौली का लौह स्तंभ अभिलेख दर्शाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में उत्तर पश्चिमी भारत और बंगाल तक के क्षेत्र भी शामिल थे, बिल्कुल ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय तांबे के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय ने तांबे के सिक्के जारी नहीं किए थे, बल्कि ये आपके चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय आपके चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे, याद रखना। सेकंड यहाँ पे हो गया गलत। उदयगिर की गुफा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की संपूर्ण विश्व पर विजय का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल ठीक। और इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा, यानी कि ए। चलिए यहाँ पे आपको दो सूचियां दी हुई हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे पहली सूची में है आपका लोनाकर। लोनाकर आपका लवण उत्पादक होता है। क्या होता है आपका? सॉल्ट प्रोड्यूसर्स को लोनाकर कहा जाता है। फिर है आपकी कतिकई। कतिकई आपकी शिक्षित लोगों की सभा होती है। उसके बाद फिर आपका आता है कनातिकन। जो आपका कनातिकन है ये आपका लेखकों का प्रधान होता है। उर को बोलते हैं हम गांव के बुजुर्गों की सभा, यानी कि असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4231। यहाँ पे आपको सही विकल्प का चयन करना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, काव्य शैली के प्राचीनतम उदाहरण वह भी शुद्ध संस्कृत भाषा में रुद्रामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त किए हैं, बिल्कुल ठीक। करिकाल को सतवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है, गलत, क्योंकि शिमुक को सतवाहन वंश का संस्थापक माना गया है। किसको? शिमुक को सतवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। तो शतकर्णी गौतमी पुत्र जो शतकर्णी थे आपके, उन्होंने राजा और महाराजा की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल ठीक है। राजा खारवेल ने एक विशाल महल का निर्माण करवाया था जिसे विजय महल के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो गया और फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपके बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए यहाँ पे आपको कुछ हड़प्पा सभ्यता जो थी आपकी, वहां से कुछ आपको दो सूचियां दी हुई हैं। पहली सूची में आपको दिया हुआ है कि ये जगह है जो आपकी, और दूसरी सूची में उनको किसने खोजा है या किसने उनका नाम रखा है। तो पहला जो आपका मृतकों का टीला है जिसको हम माउंट ऑफ डेड बोलते हैं, वो खोजा है आपका ई मैकई ने, काशीनाथ दीक्षित, सर जॉन मार्शल 1930। इस मृतकों के टीले को फ्रेंड्स हम आपका लोथल और हड़प्पा को, लोथल और मोहनजोदारो को भी मृतकों का टीला कहा गया है। उसके बाद फिर हम रंगपुर की बात करते हैं। तो रंगपुर
पूर्व किसने खोजा है? एक्सकैवेट किया है आपके MS वत्स ने और आपका SR राव ने 1953-1954 में। फिर आपकी बात करते हैं कोट डीजी, ये भी आपकी एक हड़प्पन साइट है, इसको आपका खोजा है घूरे ने या फिर आपका फजल अहमद ने। घूरे ने 1835 में, फजल अहमद ने आपका 1955 में। फिर अगर हम रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ का आपने खोजा है आपका YD शर्मा ने 1955-1956 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A। चलिए फिर 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख धारणाएं और उनके स्तोत्र से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। पहला है आपका, दो सूचियां दी हुई हैं, सतपथ ब्राह्मण, यानी कि जो सतपथ ब्राह्मण है वहां आपके भीषण बाढ़ का उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद जो आपका ऋग्वेद का आपका 10वां मंडल है वहां आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उल्लेख किया हुआ है। अत्रेय ब्राह्मण आप में आपका ब्राह्मणों की उपेक्षा क्षत्रियों का अधिक प्रभुत्व था, उसका उल्लेख किया गया है। फिर है आपका मैत्रेयनी उपनिषद, मैत्रेयनी उपनिषद में आपका त्रिमूर्ति का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C 2413। चलिए फिर 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है? विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट इन ये छोड़ दीजिए। इसमें से आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? शिशुनाग पुत्र काला अशोक ने वैशाली में द्वितीय बौद्धसभा का आयोजन किया था, बिल्कुल ठीक। महापद्म नंद को उसकी विशाल सेना के कारण पहली ग्रंथों में उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था, ये भी ठीक है आपका। कंबोज, जहां पे आपके कंबोज देखिए आपका कौन सा महाजनपद था? रजौरी, हजरा जो आपके कश्मीर में है आजकल, और पाकिस्तान, ये सारे आपके रीजन्स कंबोज में आते थे। और कंबोज राज्य की राजधानी आपकी क्या थी? चंपा। नहीं फ्रेंड्स, चंपा जो आपकी राजधानी थी वो तो अंगा की थी। अंगा महाजनपद की जो राजधानी थी आपकी वो चंपा थी। और कंबोज की जो राजधानी हो जाएगी वो आपकी होगी पूंछ। कौन सी? पूंछ कंबोज की राजधानी होगी। फिर C आपका गलत हो गया। D है आपका, अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन की व्यवस्था की थी, यह भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका C, क्योंकि कंबोज की जो आपकी राजधानी है वो क्या है? आपकी चंपा ना होगी, पूंछ है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। यहाँ पे आपको सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे दिया हुआ ध्रुवसेन द्वितीय ने प्रभाकर वर्धन को शकलोत्रा पथानाथ, यानी कि जो उसको हम बोलते हैं, इस वर्ड का जो मीनिंग है वो है उत्तर का भगवान, उसकी उपाधि दी थी। तो यहाँ पे गलत हो गया, ध्रुवसेन द्वितीय ने नहीं दी थी ये उपाधि आपकी दी थी पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन सेकंड ने प्रभाकर वर्धन को शकलोत्रा पथानाथ की उपाधि क्या दी थी? उपाधि दी थी। तो पहला आपका गलत हो गया। फिर है आपका हुआनसेंग को यात्रियों का राजकुमार यानी कि प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स कहा जाता है, बिल्कुल ठीक। CU की नामक पुस्तक को हुआनसेंग ने लिखा था, यह भी ठीक है आपका। हर्षवर्धन के शासन काल में सभी गांवों के मुख्य अधिकारी को सर्वपल्लीपति कहा जाता था, बिल्कुल ठीक। हर्षवर्धन के शासन काल में सैन्य शिविरों को दी गई शक्ति को आपका स्कंद ध्वरस कहा जाता था, बिल्कुल ठीक है, स्कंद द्वारास कहा जाता था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका कौन सा गलत हुआ है? आपका बस एक गलत हुआ है, बाकी आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके बिल्कुल सही है। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा D इज करेक्ट। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विच ऑफ द ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट? आदित्य वर्मन को मौखरी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आपका असीरगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार तो आपका ईशान वर्मन को मौखरी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? ईशान वर्मन को। तो पहला हो गया आपका रॉन्ग। सेकंड देखिए, सर्ववर्मन की दामोदर गुप्त पर विजय को मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में पाए गए असीरगढ़ अभिलेखों में उल्लेखित किया गया है, बिल्कुल ठीक है। फिर अवंती वर्मन ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और साथ ही उन्होंने कन्नौज ऐतिहासिक शहर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। ये B और C बिल्कुल ठीक है यहाँ पे आपके, और A आपका गलत है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और D देखिए एक बार फिर से, राष्ट्रकूट अभिलेख में विजयादित्य द्वितीय की आपकी विजयादित्य के हाथों पराजय का उल्लेख किया गया है, ये D भी आपका सही है यहाँ पे। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका 11th का वो होगा A, क्योंकि यही गलत है। उसके बाद चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। पहला है आपका बौद्ध विज्ञान वज्रदाता ने लोकेटेश्वर स्टाक की रचना की है, ये देवपाल के राज्य कवि थे, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। ये लोकेश्वर स्टाका है आपके, वो ये किसने की है? इन्होंने ये आपके बौद्ध विज्ञान वज्रदत्त ने लोकेश्वर स्टाक की रचना की है, ये देवपाल के राजकवि थे, बिल्कुल ठीक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित सबसे प्रसिद्ध विद्वान दीपांकर थे, उन्हें अतीसा कहा जाता था, ठीक है आपका। अमोघ वर्ष प्रथम ने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ को संस्कृत में लिखा था, बिल्कुल ठीक। और दंती दुर्ग को आपका दक्षिण का अशोक कहा जाता है, ये दंतिक दुर्ग को नहीं कहा जाता है, अमोघ वर्ष प्रथम को दक्षिण का अशोक कहा जाता है। किसको? अमोघ वर्ष प्रथम को। तो फोर्थ आपका रॉन्ग हो गया, जो सही आंसर हो गया आपका B, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर आपका 13वां क्वेश्चन है,
13वें क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। राजा राजा प्रथम ने 1010 ईस्वी में तांजूवर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, बिल्कुल ठीक है। राजेंद्र द्वितीय को पंडित चोल के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र प्रथम को पंडित चोल के नाम से जाना जाता है, सेकंड आपका हो गया गलत। तो राजाधिराज को यनई मेल थुंजिना देवर वह राजा जो हाथी पर सवार होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ के रूप में प्रचलित थे, बिल्कुल ठीक। तमिल भाषा के प्रसिद्ध लेखक कंबन ने रामायण को तमिल में लिखा है, ये सारे ठीक हो गए आपके, बस सेकंड गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको दो सूची दी हुई है, उनको मैच करना है। नेताल जो है वो आपका बाध्य श्रम को कहा जाता है, वेललार आपको खेतियार समूह को कहा जाता है, कासू आपकी स्वर्ण मुद्रा को, और गौड़ आपके किसान को कहा जाता है। तो आंसर हो गया यहाँ पे आपका A 3142। अभी आपका ये 15th क्वेश्चन है, यहाँ पे दो सूची दी हुई है आपकी, इन सूचियों को मैच करना है। शिमराज आपका चौहान वंश की स्थापना की थी शिमराज ने, अजयराज द्वितीय अजमेर शहर की स्थापना की थी इन्होंने, पृथ्वीराज तृतीय को आपका राय पिथौरा कहा जाता था, और विग्रहराज चतुर्थ को ने हरिकेली नाटक आपका लिखा था। तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। विजय सेन के शासनकाल का संबंध दो राजधानियों से है, विक्रमपुरा और विजयपुरा, बिल्कुल ठीक। बल्लाल सेन के साम्राज्य की राजधानी नवद्वीप थी, यह भी आपका ठीक है। लक्ष्मण सेन के राज्य अभिषेक पर उन्हें अरिराज मर्दन शंकर की उपाधि दी गई थी, एकदम करेक्ट है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था, ये आपका गलत है। जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा के पुरी में स्थित है, बट इसका जो निर्माण करवाया था वो अनंत वर्मन चोड़गंग ने करवाया था, अनंत वर्मन चोड़गंग ने करवाया था। फोर्थ आपका हो गया गलत, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मोहम्मद गौरी से संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला है आपका 1179 में उन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गौरी ने पेशावर पे विजय की थी। फिर है आपका 1205 में खोकर विद्रोह हुआ था, ये खोकर आपके राजपूत कहे जाते हैं। फिर 1178 में गुजरात विजय की थी मोहम्मद गौरी ने, और 1186 में इन्होंने पंजाब के ऊपर विजय पाई थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। 18वें क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपको पुस्तक और उनके लेखकों से संबंधित विकल्प का चयन करना है। एक तरफ पुस्तक दी हुई है, एक सूची में आपके लेखक दिए हुए हैं। सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी, बहुत फेमस बुक है, दयानंद सरस्वती ने। भवानी मंदिर आपकी बीरेंद्र कुमार घोष ने। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर औरबिंदो ने लिखी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी 3412। कौन सा सी? 19वें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, भारत के मुख्य किसान और उनके आंदोलन, वो किसान किस आंदोलन से संबंधित थे। सूची 1 में आपका विद्रोह दिया हुआ है, सूची 2 में आपके उनके लीडर्स या फिर वो किसान थे। रंगपुर जो विद्रोह था उसके आपके लीडर जो थे वो धीरज नारायण नरूलुद्दीन थे, ये आपका 1783 में हुआ था। फिर आपका पबना विद्रोह जो है, पबना विद्रोह के जो आपके लीडर्स थे वो आपके थे ईशान चंद्र राय, शुभनाथ पाल और केशव चंद्र राय। ये आपका पबना विद्रोह 1873 से 1876 में हुआ था। एका आंदोलन आपका मदारी पासी इसके लीडर थे और 1921-1922 में हुआ था। उसके बाद अवध का जो किसान आंदोलन हुआ था उसके लीडर आपके झुंगूरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र थे, और ये हुआ था आपका 1920 में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 3214। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपका एसर्शन और रीजनिंग वाला है, कथन और कारण। कथन है यहाँ पे हेनरी विविन डिजोरियो ने को 1831 में हिंदू कॉलेज से हटा दिया गया था, बिल्कुल ठीक। हेनरी विविन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी, बिल्कुल ठीक है। कारण है आपका हेनरी विविन डेरोजियो एक क्रांतिकारी नेता थे, यह फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। दोनों की दोनों सही है, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर आपके दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 21 के क्वेश्चन में फिर आपको कथन और कारण दिए हुए। कथन में है कि महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता था, ये आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपका कारण जो है, गोपाल हरि देशमुख ने 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना की थी जो जात पात और छुआछूत से संबंधित थी। कारण आपका गलत है, क्योंकि ना तो आपके गोपाल हरि देशमुख ने 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना की। जो परमहंस मंडली की स्थापना हुई वो आपके महाराष्ट्र में बॉम्बे में हुई 1849 में। 1849 में इसकी स्थापना जरूर हुई, लेकिन इसकी स्थापना की आपके दुर्गाराम मेहता जी ने और डडोबा पांडुरंग ने। किसने? दुर्गाराम मेहता जी ने और डडोबा पांडुरंग ने, बॉम्बे में 1849 में। और तथा वे जात पात को जड़ से खत्म करना चाहते थे, यहां कुछ आपका छुआछूत से संबंधित नहीं था, इसी वजह से आपका कारण हो जाएगा गलत, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, क्योंकि ए सही है, आपका आर गलत है।
क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। यहाँ पे आपको कथन दिया है और आपको कारण भी है। भारत में मुख्य रूप से नील की खेती बंगाल और मद्रास में की जाती थी। ये आपकी बंगाल में तो होती थी लेकिन मद्रास में नहीं, मद्रास की जगह आपका बिहार आएगा, बंगाल और बिहार में की जाती थी। फिर आर है इसका जर्मनी में कृत्रिम रंग के आविष्कार से, यानी कि आपका जो आर्टिफिशियल कलर का इन्वेंशन हुआ था जर्मनी में, उससे भारत में नील की खेती का उद्योग बहुत प्रभावित हुआ था। अब इसमें क्या हुआ, आपका ए गलत हो गया है आपका, और आर क्या है आपका, आर बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, वो हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे ए गलत है, आर सही है। 23 का कथन देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तथा इस स्थापना सत्र में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, नहीं हुए थे। वो कारण था कि 1885 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया था। फ्रेंड, दोनों की दोनों सही है और आपका स्पष्टीकरण भी सही है। ए और आर तथा दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए 24वां क्वेश्चन हम देखते हैं आपका। 24वें क्वेश्चन में कहा है कि कथन है, विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1955 विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। कब? 18 अप्रैल 1951 को भूदान के आंदोलन की शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से, और कौन से गांव से की थी? पोचमपल्ली गांव से की थी। फिर कारण देखिए, पहला आपका हो गया गलत। कारण देखिए, विनोबा भावे ने भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करने के लिए और कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। आर आपका हो गया बिल्कुल ठीक। अब जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ए गलत है लेकिन आर सही है। 25वें क्वेश्चन में आपको सिलेक्ट करना है कौन कौन से आपके विकल्प सही हैं। वास्को डी गामा भारत 1502 में दूसरी बार भारत आया था, बिल्कुल ठीक है। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की थी, ठीक। चिनखली खान ने 1722 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। चिनखली खान ने हैदराबाद की आपकी स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना तो की थी लेकिन 1724 में, 1722 में नहीं, 1724 में। थर्ड हो गया आपका गलत। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार यानी कि एक आर्सेनल, जिसकी आर्सेनल बनाया था उन्होंने, आर्सेनल की स्थापना की थी, शस्त्रागार की स्थापना की थी विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसियों के सहयोग से। फोर्थ आपका बिल्कुल ठीक है, तो इसमें आपका गलत हो गया थर्ड, एंड फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका ठीक है, तो आंसर हो गया आपका सी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दो सूचियां दी हुई हैं। पहली सूची में आपको ट्रीटी यानी कि आपकी संधि है जो आपके कुछ युद्धों के दौरान हुई थी, उन युद्धों को खत्म करने के लिए, और दूसरी सूची में उन संधियों के आपका वर्ष दिया हुआ है। तो एक्स ला चैपेल की जो आपकी संधि हुई थी वो आपकी हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान 1748 में। एलेक्स ला चैपल की संधि 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। फिर जो आपकी इलाहाबाद की संधि हुई थी ये आपकी हुई थी 1765 में बक्सर के युद्ध के दौरान। बसीन की संधि आपकी हुई थी 1802 में, ये आपकी हुई थी द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान। और जो आपकी श्रीरंगपट्टनम की समिति हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की समिति हुई थी वो आपकी तृतीय मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। यहाँ पे एक गलती है, टाइपिंग एरर है, ये आपकी 1793 में नहीं हुई थी, ये आपकी कब हुई थी? 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तृतीय मैसूर के युद्ध के दौरान। 27वें क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित कुछ विकल्प हैं, उन्हें चयन करना है। जो लाल मोहन घोष थे वो आपके प्रेसिडेंट रहे थे मद्रास सेशन में 1903 में। गोपाल कृष्ण गोखले आपके प्रेसिडेंट रहे थे बनारस में 1905 में। मदन मोहन मालवीय प्रेसिडेंट रहे थे 1909 लाहौर सेशन में। और बिशन नारायण डार आपके प्रेसिडेंट रहे थे कलकत्ता में 1911 में। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आपका 4, 2, 3, 1। फ्रेंड्स, फिर आपके 28 क्वेश्चन में भारत क्रांतिकारी संगठनों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। चापेरकर बंधु आपके व्यापार मंडल से जुड़े हुए थे जो कि आपके पूना में था। ज्ञानेंद्र नाथ बोस आपके अनुशीलन समिति से। चंद्रशेखर आजाद आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि आपकी दिल्ली में थी। और रास बिहारी बोस आपके इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो कि आपके जापान में एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की ब्रांच थी, रास बिहारी बोस उससे जुड़े हुए थे। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है। पहला देखते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता या जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वो आपका 1914 में नहीं फ्रेंड्स, 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। और यहाँ पे आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। पहला आपका क्या हो गया? गलत। बी देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में हुआ, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 51वें अधिवेशन के लिए 1938 में लॉर्ड लिंगलिथगो के शासनकाल में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था, बिल्कुल ठीक। बर्मा को भारत से 1935 में लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में अलग किया गया था, यह भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो जो यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए।
चलिए फ्रेंड्स, फिर हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यहाँ पे आपका कुछ गलती है जो मैं आपको बता दूंगा। समाचार पत्रों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। कॉमनवेल्थ जो था आपका वो था एनी बेसेंट का, ये उन्होंने मद्रास में 1915 में आपका लॉन्च किया था कॉमनवेल्थ। दूसरा है संध्या। संध्या जो न्यूज़पेपर है वो आपका था ब्रह्मा बांधव उपाध्याय का, 1906 में इसका स्थापना वर्ष था। और ये इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया था? ये लाहौर, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसका जो आपका लाहौर है, लाहौर गलत है, इसकी जगह होना चाहिए आपका बंगाल। यानी कि 1906 में ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने इसे बंगाल में शुरू किया था संध्या को। उसके बाद जो आपका काल है, देखिए काल का यहाँ पे जो काल आपका न्यूज़पेपर है उसका कई जगह आपका कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है काल का सही नहीं है। जो काल आपका वीकली एक आपका न्यूज़पेपर था, क्या था? वीकली न्यूज़पेपर था, साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। और वो किसने स्टार्ट किया था? आपका 1898 में महाराष्ट्र में ये स्टार्ट हुआ था आपका शिवराम महादेव प्रजानपे ने। किसने? काल को शिवराम महादेव प्रजानपे ने स्टार्ट किया था 1898 में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम चलते हैं अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका आपकी 1868 में शुरू हुई थी, जिसको शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने किया था स्टार्ट। अभी कहां पे किया था? उसका जिला जैसौर, अभी जो आपका बांग्लादेश में है। पहले कहां हुआ करता था? बंगाल में। फिर ये देखिए आपका यहाँ पे एक बच गया है आपका, वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त बंगाल से बच गए। इन दोनों ने मिलकर युगांतर नाम का एक समाचार पत्र स्टार्ट किया था फ्रेंड्स। इसमें कुछ करेक्शंस है, वो आप देख लीजिएगा, मैंने आपको सभी बताई है। 31वां क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, कुछ आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ इंडिया से कुछ ऑप्शंस मैच करने हैं, यानी कि भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। सूची 1 में आपका पहला है सेवा सदन बंबई। इसको आपका सेटअप किया था बहराम जी एम मालाबारी ने 1885 में। फिर है आपका मद्रास हिंदू एसोसिएशन, जो कि आपके मद्रास में थी। इन्होंने इसको सेटअप किया था आपका वीरेश लिंगम पटालू ने। किसने? वीरेश इसको किया था फ्रेंड्स वीरसा लिंगम पटल्लू ने, और 1892 में। उसके बाद सेवा समिति इलाहाबाद में बनी थी आपकी, इसको हृदयनाथ कुंजरू ने स्टार्ट किया था 1914 में। और जो भारतीय स्त्री महामंडल है, इसको कोलकाता में नहीं, ये भारतीय स्त्री महामंडल भी इलाहाबाद में आपका स्टार्ट हुआ था। कहां पे? भारतीय स्त्री महामंडल भी इलाहाबाद में स्टार्ट हुआ था, और उसको स्टार्ट किया था आपका सेटअप किया था सरला देवी चौधरी ने 1910 में। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 4231। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं फ्रेंड्स हम। यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच आपका 9 डिग्री चैनल उपस्थित है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका कि भारत की जो स्थलीय सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जुड़ी है, ठीक है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच 8 डिग्री चैनल है। जो आपका 8 डिग्री चैनल है ना, वो आपका मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में। किसके बीच में? मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए थर्ड आपका गलत हो गया। फोर्थ देखिए म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के बीच कोको चैनल है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर्स हो जाएंगे 1 सेकंड एंड 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद देखना है आपका निम्न में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? गोवा हैज 2 एंड तेलंगाना हैज 33 डिस्ट्रिक्ट्स, बिल्कुल ठीक। त्रिपुरा हैज 14 एंड मिजोरम हैज 16 डिस्ट्रिक्ट्स, ये आपका गलत हो गया है। त्रिपुरा के पास आपके 8 डिस्ट्रिक्ट हैं और मिजोरम के पास आपके 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। त्रिपुरा हैज 8 एंड मिजोरम हैज 11 डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद सेकंड गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, कर्नाटका हैज 30 एंड केरला हैज 14, बिल्कुल ठीक। सिक्किम हैज 4 एंड नागालैंड हैज 12 डिस्ट्रिक्ट्स, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे सेकंड गलत हो गया है आपका, आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए 1, 3 एंड 4। चलिए फ्रेंड 34वां क्वेश्चन देखते हैं अब हम। यहाँ पे आपके भारत के जल प्रपातों के संबंधित, यानी कि वाटरफॉल्स जो आपके इंडिया के हैं। फिर है यहाँ पे आपका नोहकलिकाई जलप्रपात। यहाँ पे आपका क्या होगा? नोहकलिकाई जलप्रपात कहाँ पे है आपका? ये है आपका पूर्वी खासी हिल्स, यानी कि ईस्ट खासी हिल्स में है। कहाँ पे? मेघालय में। फिर है आपका मीन मुट्टी फॉल्स। मीन मुट्टी जो फॉल्स है आपका वायनाड जिले में है, केरला के। वायनाड जिले केरला के, और 300 मीटर का है। और ये जो आपका नोहकलिकाई फॉल्स है, जलप्रपात है, ये आपके 340 मीटर का है। उसके बाद बरकाना जलप्रपात आपके 249 मीटर का है। ये पड़ता है आपका शिमोगा कर्नाटका में, यानी कि थर्ड इसका सही है। उसके बाद खंडदारा जलप्रपात, ये 244 मीटर का है और ये पड़ता है आपका सुंदरगढ़ उड़ीसा में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2134। 35वें क्वेश्चन में आपको भारत की कुछ प्रमुख नदियां दी हुई हैं और उनसे संबंधित सही विकल्प हमें चयन करना है। झेलम नदी है, उसके ऊपर आपकी किशन गंगा परियोजना है। नर्मदा नदी पे आपकी इंदिरा सागर बांध परियोजना है। तापी नदी पे आपकी ककरा पर बांध परियोजना है। और महानदी पे कौन सी है आपकी? हीराकुंड बांध परियोजना है।
अब 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका कहा गया कि इनमें से कौन सा कथन सही है। राजस्थान की सबसे बड़ी अल्वनीय जलयुक्त झील देवर झील है, बिल्कुल ठीक। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कहाँ पे है आपकी? मणिपुर में है। भारत की सबसे बड़ी अल्वनीय जलयुक्त झील वुलर लेक है, यह आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी ठीक है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, जो कि आपकी 18,000 फीट पर है। यह झील आपकी कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है, ये भी बिल्कुल आपका ठीक है। इंडिया जो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है, सबसे लघु राष्ट्रीय मार्ग, वो NH47 है, वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। इसमें चारों के चारों आपके ठीक हो गए, 1 2 3 4। 37वें क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी नमामि गंगे परियोजना है वो आपकी कब स्टार्ट हुई है? 1 जुलाई 2016 में ये स्टार्ट हुई है। उसके बाद आपका गंगा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई है 13 अगस्त 2016 को। आंसर हो जाए करेक्ट ए। पहला है यहाँ पे आपको कुछ वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कस्तूरी मृग परियोजना, ये आपका होगा 1970। फ्रेंड्स यहाँ पे 1970 गलत हो गया है, यहाँ आएगा 1970 की जगह 1974, क्योंकि जो कस्तूरी मृग परियोजना थी वो 1974 में आपकी चालू हुई थी। लाल पांडा परियोजना आपकी 1996 में चालू हुई थी। गैंडा परियोजना को स्टार्ट किया गया था आपका 1987 में, और जो गिद्ध संरक्षण परियोजना थी उसको 2006 में स्टार्ट किया गया था। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो सूची दी हुई है, एक तरफ आपके दिवस दिए हुए हैं, एक तरफ उनका क्या दिया हुआ है? आपकी डेट दी हुई है, उससे मिलान करना है। विश्व जो महासागर दिवस है आपका वो 8 जून को आता है। विश्व बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो आता है वो है 7 अप्रैल को, और विश्व जैव विविधता दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे वो 22 मई को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ निम्न में से कौन सा कथन सही है? वर्षा वन अनुसंधान केंद्र जोरहट में है, ये आपका राजस्थान में नहीं, जोरहट आपका असम में है, ठीक है। फर्स्ट आपका सही है, ये आपका बस राजस्थान थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, बाकी जो जोरहट है आपका वो आपका असम में है। सेकंड देखिए, उष्ण कटिबंधीय वानिकी अनुसंधान केंद्र जो आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में, बिल्कुल ठीक। थर्ड है आपका वानिकी उत्पादक केंद्र अल्मोड़ा उत्तराखंड में है, और ये जो थर्ड वाला है आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि आपका अल्मोड़ा उत्तराखंड में नहीं, आपका झारखंड रांची में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी इज लोकेटेड इन झारखंड रांची। उसके बाद थर्ड आपका गलत हो गया। फोर्थ देखिए, वानिकी और मानव अनुसंधान केंद्र यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज लोकेटेड इन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, बिल्कुल ठीक है। इसके आपके जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे 1, 3 एंड 4 हो जाएंगे। थर्ड आपका गलत हो गया था, तो राइट ऑप्शन इज योर डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। 41st क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको सही ऑप्शंस चूज करने हैं। महाकाली संधि भारत और नेपाल के बीच 1996 में हुई थी, बिल्कुल ठीक। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में नहीं है, ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के। कहाँ पे है? चमोली जिले में है उत्तराखंड के तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। उसके बाद बगलीहार जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर के डोडा जिले में, ठीक है, बिल्कुल ठीक। दुलस्ती जल विद्युत संयंत्र जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। 42nd क्वेश्चन है हमारा। 42nd में देखिए, जो पादपों को सबसे अधिक जल चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। चिकनी मृदा, पहला आपका सही है। चिकनी मृदा दोमट मृदा में जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा अधिक होती है, बिल्कुल ठीक। चिकनी मृदा में वायु का आवागमन कम होता है, जिससे कृषि क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिससे आपकी वाटर लॉगिंग हो जाती है। दोनों की दोनों आपके सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। 43rd क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका कथन में दिया हुआ है, सोयाबीन और आलू इत्यादि मृदा में नाइट्रोजन स्थितीकरण करने वाली दलहनी फसलें हैं, ठीक है। देखिए, सोयाबीन आपका नाइट्रोजन स्थितीकरण तो करती है, लेकिन ये दलहनी फसलें नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। दलहनी फसलें वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थितीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन की आपूर्ति कराती हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए गलत, आर सही। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ए गलत, आर सही। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। 44 में यहाँ पे कथन में दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड और ग्वालियर की कई हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली अधिकांश भूमि अब नाली का अप्रदन के कारण बीहड़ और बंजर हो गई है, बिल्कुल ठीक है, गली इरोजन की वजह से। मध्य प्रदेश में चंबल घाटी क्षेत्र में खोह गड्ढों का निर्माण अब नाली का अप्रदन के द्वारा हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कथन सही चूज करना है। बोहना वेरीगेटा, पलाश का फूल को वन की आग कहा जाता है, बिल्कुल पलाश के फूल को वन की आग कहा जाता है, बट जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। बोहिना वेरीगेटा आपका गलत है, इसका साइंटिफिक नेम हो गया ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पलाश का फूल को वन की आग कहा जाता है।
खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फर्न एव समहनी पौधे हैं जिसमें पुष्प नहीं उगते हैं, ये भी ठीक है आपका। फिर सुंदरी वृक्ष पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैले सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र का ज्वारीय वृक्ष है, और इसी वजह से इसी पेड़ के नाम के ऊपर जो डेल्टा का नाम सुंदरबन रखा गया है। आपका फर्स्ट गलत है, और जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 46वां क्वेश्चन हमें देखना है। यहाँ पे है कि बंगाल की खाड़ी में अधिक तापमान की वजह से निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न होती है, लो प्रेशर बनता है हाई टेम्परेचर की वजह से, जिससे वहाँ अधिक चक्रवात यानी कि साइक्लोन्स उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात भारत के पूर्वी तट लगभग संपूर्ण को अधिक प्रभाव करते हैं, जो आपके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ये आपका पूरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है, यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल साइक्लोन्स आते हैं। कारण है भारत का पश्चिम तट उत्तर पूर्व व्यापारिक वायु की मेखला में स्थित है। ये गलत है, क्योंकि भारत का पूर्व जो तट है, पूर्वी तट उत्तर पूर्व व्यापारिक वायु की मेखला में स्थित है, उल्टा दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि ए सही है और आर गलत है। अब देखते हैं 47वां क्वेश्चन। यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? दूध गंगा नदी 3 राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती है, ये आपका गलत है। और जो आपका ऑप्शन नंबर है बी, मुझे बताइए ये नदी आपके कौन कौन से राज्यों से फ्लो करती है? बी, राजरप्पा जलप्रपात दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल ठीक है। छाछ दोआब चिनाब और झेलम नदियों के बीच स्थित है, बिल्कुल ठीक। श्योक नदी को कोराकरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। फ्रेंड्स चलिए अब हम पढ़ते हैं आपके 48 क्वेश्चन की तरफ, जहां पे एक सूची में आपको जनजाति दी हुई है, दूसरी सूची में उनके रहने की जगह या फिर वो क्या त्योहार मनाते हैं। पहली जनजाति है आपकी ओरान की जनजाति, जो आपके किससे धूमकरिया एक सामाजिक संस्था से आपका उसकी धूमकरिया है एक उसकी सामाजिक संस्था उराव जाति की। उसके बाद आपकी है मुंडा जाति, जो आपकी सरहुल त्योहार मनाती है मार्च अप्रैल माह के दौरान। शोम्पेन जाति आपकी मिलती है निकोबार द्वीप समूह में यानी कि निकोबार आइलैंड्स में। और जो होजन जाति है वो आपकी अंडी और अपोर तीपी विवाह मनाती है। क्या है वहां, कैसे किस टाइप के विवाह होते हैं? अंडी और अपोर तीपी यानी कि एंडी और अपोर टीबी मैरिज होती है वहां पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें कि 2 सूचीज दी हुई हैं। पहली सूची में आपको कुछ जगह दी हुई है, दूसरी सूची में उसकी कंट्री और वहां पे कौन सा उद्योग है। पहला है आपका एसन, एसन में आपका लोह और इस्पात उद्योग है, कहां पे? जर्मनी में। स्टॉकहोम में आपका जलपोत निर्माण उद्योग, कहां पे? स्वीडन में। एंटवर्प में आपकी हीरा प्रकरण उद्योग है आपका, कहां पे? बेल्जियम में। और हॉस्टन में आपका तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 50वां क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। ये देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है, बिल्कुल ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का में गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, ठीक है। गैसोहोल को हम इथेनॉल में आपका जहाँ पे अल्कोहल में ब्लेंड करने के लिए यूज किया जाता है इसको। और फिर पूरे विश्व का 80% टिन प्लेसर निष्पेक्षों से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट से निकलता है। विश्व परमाणु संगठन के अनुसार कनाडा पूरे विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है, क्योंकि विश्व परमाणु संगठन के अनुसार कजाकिस्तान आपका पूरे विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पे आपकी 2 सूचियां दी हुई है, एक सूची में आपके राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दूसरे कहाँ पे हैं। फिर डोबोलिम और नोहोकलिकाई आपका जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपका गोवा में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका अमृतसर में है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई नागपुर में। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका हैदराबाद में। अभी आपको यहाँ पे 2 सूचियां दी हुई हैं और इन 2 सूचियों में आपके रेलवे जोन दिए हुए हैं और उनके जब वो आपका स्थापना हुई थी, जब वो बने थे, तब स्टार्ट हुए थे, तब की उनकी डेट दी हुई है। जो आपका पश्चिम मध्य रेलवे जोन है वो आपका बना था 1 अप्रैल 2003 को। उसके बाद जो आपका दक्षिण पूर्व रेलवे जोन है वो बना था आपका 1 अगस्त 1995 में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन 15 जनवरी 1958 में। और दक्षिण मध्य रेलवे जोन आपका बना था 2 अक्टूबर 1966 में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 56 में आपका पूछा हुआ राष्ट्रीय एकीकृत परिषद यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की जो आपकी मीटिंग्स हुई थी, तृतीय जो बैठक हुई थी वो आपकी 12 नवंबर 1978 यहाँ दिया हुआ है, ये गलत है आपका। इसका सही आंसर होगा 12 नवंबर 1980। फिर सेकंड बैठक देखिए, 5वीं बैठक आपकी 7 अप्रैल 1986 को हुई थी, बिल्कुल ठीक है। 7वीं बैठक जो आपकी हुई थी वो 11 अप्रैल 1985 को नहीं हुई थी, वो हुई थी आपकी 11 अप्रैल 1990। और जो आपकी 9वीं बैठक हुई थी वो आपकी 2 नवंबर 1981 को। तो 2 और 4 यहाँ पे आपके ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए।
57th क्वेश्चन में आपके संविधान से कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, उनसे संबंधित कुछ आपके मिलान हमें करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका है वो अनुच्छेद 233 है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 233 जो है आपका वो आपका जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जो उनके जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति से आपका संबंधित है। अनुच्छेद 256 आपका राज्य और संघ पर बाध्यकारी नियम है, राज्य और संघ प्रशासनिक संबंध, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में आपके आते हैं। फिर है अनुच्छेद आपका 239, ये बनता है आपका संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 241 फिर है ये आपका संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, यानी कि जो आपकी यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनके लिए आपके हाई कोर्ट्स होना। आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए, संविधान के संशोधन अधिनियम, आपके जो अमेंडमेंट एक्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। 102 आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है फ्रेंड्स, वो आपका किससे मैच करेगा? ये 102वां संविधान जो आपका संशोधन है वो आपका मैच करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसके बाद 56वां जो आपका संविधान संशोधन है, वहां से आपका जो गोवा को फुल स्टेटहुड मिल गया था और उसी गोवा की जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी वो 30 निश्चित कर दी गई थी। 74वां संविधान संशोधन आपका नगर पालिकाएं इससे बन गई थी तथा नया भाग 9 अंकीकृत किया गया था। उसके बाद 99वां जो संविधान संशोधन है आपका, वहां से आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आपका बना था। यहां देखिए फ्रेंड्स, कौन से विकल्प आपके सही हैं। पहला विकल्प आपका जो प्रथम प्रमुख चुनाव आयुक्त थे वो हमारे पास सुकुमार सेन थे 1950 से 58 तक, बिल्कुल ठीक है। लोक सेवा आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो हमारे पास सर रोज बारकर थे, लेकिन ये आपके 1926 से लेके 1932 तक थे। फिर ये सेकंड आपका गलत हो गया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये आपके हीरालाल जे कानिया थे 1950 से 1951 तक। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष ये आपके जीवी मावलंकर थे आपके 1950 से लेके 1958। यह सेकंड आपका गलत हो गया फ्रेंड्स। जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, 1, 3 और 4। इस क्वेश्चन में हमें संविधान के कुछ भाग आपको दिए हुए हैं, उनसे कुछ संबंधित आपके विकल्प हैं। पहले में आपके संविधान के भाग हैं, दूसरे में आपके विषय संबंधित और अनुच्छेद है। भाग जो 14 है पी वाला, उसका आपका किससे होगा? भाग पी का होगा। भाग 14 आपका लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ है, जिसका अनुच्छेद है आपका 315 से लेकर 323 तक। फिर जो आपका भाग 17 है ना, वो आपका राजभाषा के लिए विशेष निर्देश है, जिसके अनुच्छेद आपके 350 से 351 है। भाग 6 आपका राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं, जिसका अनुच्छेद आपका 213 है। और जो भाग 11 है आपका, वो आपके संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, अनुच्छेद 256 से 263 तक है। फिर 61 में आपको दिया हुआ है कौन कौन से विकल्प आपके सही हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है, बिल्कुल ठीक। मूल संविधान में जब आपका संविधान बना था तब आपकी केवल 14 भाषाएं थी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है, ठीक। बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना के विधान परिषदों में सदस्य की संख्या 40 है, बिल्कुल ठीक है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में आपकी विधानसभा की सदस्यों की संख्या, महाराष्ट्र में 288 है और पश्चिम बंगाल में आपका 294 है फ्रेंड्स, 242 नहीं है, 294 है। आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। 62वां क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि कौन सा कथन सही नहीं है। त्वरित कार्य बल RAF, रैपिड टास्क फोर्स की स्थापना 1992 में की गई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में, बिल्कुल ठीक है। बी देखिए, प्रतिवर्ष 12 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। 12 मई को नहीं, 16 मई को मनाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सी और डी आपके दोनों की दोनों करेक्ट है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए, अभी आपको 2 सूची दी हुई है, वहां पे आपको सूची का मिलान करना। जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है वो आपका बना था 2002 में। परमाणु ऊर्जा नियामक जो बोर्ड बना था वो आपका 1983 में। प्रसार भारती आपका 1997 में और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण 1999 में बना था। फिर 64th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कुछ ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं। पहला है आपका फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूअल मेंबरशिप, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपका फीचर्स है आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम की लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे आपकी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं होगी, इसलिए सेकंड आपका गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए, मेरिट्स क्या है आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के। यहाँ पे प्रिवेंट डेस्पोटिज्म एंड हार्मनी होती है आपकी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ आपकी कुछ डिमेरिट्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम की कि अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है आपकी और गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स होती है, ये आपके बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड आपका यहाँ पे ऑप्शन गलत है और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1, 3 और 4।
राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? बी इज योर राइट आंसर। बी सही नहीं है, क्योंकि राज्य की जो विधान परिषद होती है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है, उनके इलेक्टेड मेंबर आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। बाकी लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो भी कर सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा के भी, और जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट और यूटिलिटी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, यानी कि विधानसभाओं के, वो आपके वोट कर सकते हैं। 66 क्वेश्चन आपके सामने है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनकी सैलरी आपकी 4 लाख मंथ होती है, बिल्कुल ठीक। प्रोविजन रिलेटेड टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आपके आयरलैंड से नहीं, आपके अमेरिका से लेके, कहां से? यूएसए से। वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। आपका आर्टिकल 65 में मेंशन है, बिल्कुल ठीक। ओथ जो लेता है आपके वाइस प्रेसिडेंट, वो आर्टिकल 69 के अंडर मेंशन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए, यहाँ पे आपकी 2 सूची दी हुई है, इन सूचियों को आपका मिलान करना है। पहली सूची में आपके ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने एकल नागरिकता ली है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है। फोर्थ क्या लिया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सेकंड, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि जॉइंट सिटिंग हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और जो फोर्थ रह गया हमारे पास जर्मनी, वाइमार, जर्मनी का जो आपका पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? वाइमार। वहां के संविधान से हमने क्या लिया है? वहां के संविधान से हमने नंबर 2 आपातकाल के समय मूल अधिकारों को निरस्त करना, यानी कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इट्स सी। 68th क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 2 सूची दी हुई है। यहाँ पे देखिए, एम नागराज केस से हमने क्या लिया है? एम नागराज केस में क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। 2006 में केस था, और इससे आपका जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी आया। कुलदीप नायर केस से आपका 2006 में एक केस था, डेमोक्रेसी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आए। उसके बाद भीम सिंह जी जो केस था वो 1981 का वेलफेयर स्टेट वहां से आया, बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद जो आपका राम जेठमलानी केस था वहां से आपका आया पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेस्ड ऑन आर्टिकल 32 पावर्स ऑन द ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेस्ड ऑन आर्टिकल 32, और ये आपका आया 2011 में। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 68 का इट्स बी। 69 क्वेश्चन है फिर आपका फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्यों जिनको हम साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों के विद्वान को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, बिल्कुल ठीक। संघ राज्य क्षेत्रों के लोकसभा से लोकसभा के लिए अधिकतम 25 सदस्य नहीं, यूनियन टेरिटरी से हम मैक्सिमम 20 सदस्य ही निर्वाचित किए जा सकते हैं। और डी जो है आपका अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, बिल्कुल ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका सी। इस क्वेश्चन में हमें पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में आपका देखना है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है उनके कितने मेंबर होते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है। पहली जो हमारे पास कमेटी है वो है हमारे पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो हमारे पास 1921 में बनी थी। इसके जो आपके टोटल मेंबर्स होते हैं, थर्ड से मैच होती है आपका, टोटल मेंबर्स इसके 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से। सेकंड जो हमारे पास एस्टिमेट्स कमेटी है वो आपके 1950 में बनी थी, और इसका मैच होता है सेकंड से, टोटल मेंबर्स इसके 30 होते हैं, सारे के सारे आपके लोकसभा से होते हैं। थर्ड जो हमारे पास कमेटी है वो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस होती है। ये हमारे पास हर साल बनती है आपकी कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, और ये आपका मैच करता है 1 से। इसके टोटल मेंबर 25 होते हैं, 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। फिर हमारे पास लाइब्रेरी कमेटी भी आपकी हर साल बनती है, और जो लाइब्रेरी कमेटी होती है उसका क्या है, मैच होता है 4 से। टोटल मेंबर्स इसके 9 होते हैं, जिसमें से 6 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और उसमें एक क्या होता है, एक वाइस चेयरमैन भी होता है लोकसभा का, और 3 मेंबर आपके राज्यसभा से आते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 71। यहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय दोनों एक समान होते हैं, बिल्कुल ठीक। फिर खुली अर्थव्यवस्था में उपभोग एवं विनिमय दोनों ही उत्पादन के बराबर होते हैं। ये खुली अर्थव्यवस्था की जगह यहाँ पे होगा बंद अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर होती है, बिल्कुल ठीक। विकासशील यानी कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती है वहां पे आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। फ्रेंड 72 क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका है कि ये कौन सा विकल्प सही है। उच्च आय वाले देशों में $12,735 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है, बिल्कुल ठीक है। निम्न मध्यम आय वाले देशों में 1026 से लेके
$3,995 के बीच प्रति व्यक्ति ये राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, उच्च मध्यम आय वाले देशों में 3,996 से लेके $12,735 के बीच प्रति व्यक्ति शकल राष्ट्रीय आय होती है। बिल्कुल ठीक है। निम्न आय वाले देशों में 1,026 नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1,026 की जगह $1,025 आएगा या इससे कम प्रति व्यक्ति शकल राष्ट्रीय आय होती है। बिल्कुल, ये आपका हो जाएगा फोर्थ आपका गलत। जो थर्ड आपका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट 2019 वो कब रिलीज की गई है, कितनी कंट्रीज उसमें इंक्लूडेड है, व्हाट वाज इट्स थीम। इसका आंसर हो जाएगा ये आपकी जो रिलीज की गई है 9 दिसंबर 2019 को। 189 कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है और इसको जो थीम है वो है इनइक्वालिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। 74th क्वेश्चन देखते हैं अब हम। यहाँ पे 74th क्वेश्चन में क्या है कि जेंडर एम्पावरमेंट मेजर से आपका ऑप्शन सही सिलेक्ट करने हैं। ये आपका फाउंड हुआ था 1995 में यूएनडीपी से। बिल्कुल ठीक है। अंडर इट्स पॉलिटिकल राइट्स द राइट टू बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। ये आपके पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, जबकि जो पॉलिटिकल राइट्स होंगे फ्रेंड्स आपके वो होंगे राइट टू इलेक्शन एंड राइट टू वोट। ये क्या हुआ है, जो आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं वो आपके दे दिए ऑप्शन नंबर 4 में, और जो इसके सोशल राइट्स हैं वो आपके आ गए ऑप्शन नंबर 2 में। सोशल राइट्स क्या होंगे, द राइट टू बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। तो सेकंड एंड फोर्थ हो गए इसके गलत और फर्स्ट एंड थर्ड हो गए इसके सही। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड थर्ड। 75th क्वेश्चन में हमें आपका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जब आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इवैल्यूएटेड और मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन, जो इनकम आपकी बचती है, इनकम लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाती है। ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद व्हेन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे ऐड कर दिए जाते हैं टू द फैक्टर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसकी मार्केट कॉस्ट क्या हो जाती है, हमें मिल जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। 76 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको दो सूची दी हुई है। तो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी, उसमें क्या आया, रोजगार गारंटी योजना आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका बोकारो लोहा और इस्पात संयंत्र यानी कि झारखंड में आपका ये प्लांट एस्टेब्लिश हुआ, सेटअप हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपकी सिंदरी उर्वरक कारखाना यानी कि सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई। उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपका काम के बदले अनाज योजना आई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, 3214। 77th क्वेश्चन है यहाँ पे, गरीबी के आकलन से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है आपका सुरेश तेंदुलकर समिति, ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 972 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग का निर्धारण किया है। बिल्कुल ठीक है। सेकंड है आपका कि योजना आयोग अनुसार प्लानिंग कमीशन के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन लगती हैं और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन। बिल्कुल ठीक। रंगाराजन जो कमेटी ने दिया था, ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए ये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग का निर्धारण किया था। ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फोर्थ है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2019 में भारत में 17.9 लोग मिलियन बेरोजगार थे। यह 17.9 गलत है आपका, इसकी जगह आना चाहिए 18.9 लोग मिलियन बेरोजगार थे। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कब शुरू किया गया था। ये है आपका 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था, इसको शुरू किया गया था 16 अक्टूबर 2017। आंसर इज सी। अब है आपका 79th क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया कि स्मार्ट सिटी मिशन तथा स्वजल धारा कार्यक्रम को कब कब शुरू किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन को 27 अगस्त 2015 और स्वजल धारा कार्यक्रम को 25 दिसंबर 2002 को स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यहाँ पे आपको निम्न में से सही विकल्पों का चयन करना है। विश्व बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति अधिक होती है लेकिन मांग कम होती है उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, सुलभ मुद्रा कहते हैं। फिर सेकंड देखिए, निजी क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सृजित नई मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। ये गलत है, यहाँ दुर्लभ मुद्रा नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं बहाय मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा की जगह क्या आएगा, बहाय मुद्रा। थर्ड देखिए, वह मुद्रा जिसका कानूनी तौर से एक निश्चित सीमा तक भुगतान किया जा सकता है उसे सीमित वैध मुद्रा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड हमारे यहाँ पे सही हो जाएंगे और जो आपका सेकंड है वो आपका गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 81 फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कुछ आपकी समितियां दी हुई हैं और उनके विषयों से संबंधित आपको सही विकल्प चुनने हैं।
पहले में आपके सूची दी हुई है, दूसरे में आपके जो पहले में समिति दी हुई है, दूसरे में उनसे जो बात कही वो आपका दिया हुआ है, और कौन से सन में वो बनी थी, कौन से वर्ष में वो बनी थी वो दिया हुआ है। फ्रेंड, जो आपका पी नचिकेत मोर समिति आपका दी हुई है, ये दी है देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था के एकीकृत करने के लिए 2014 में बनी थी। उसके बाद रेड्डी समिति जो आपकी दी हुई है वो छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार के लिए 2001 में बनी थी। आर के गुप्ता समिति को इन्होंने बनाया यहाँ पे कृषि संबंधी ऋण उपलब्धता प्रणाली में सुधार करने के लिए 1997 में, और जो आपकी नायक समिति है वो लघु एवं मध्य उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1993 में बनी थी। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3142। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ आपके स्टॉक एक्सचेंज के नाम दिए हुए और फिर उनके शेयर प्राइस इंडेक्स के नाम दिए हुए हैं। फ्रांस का आपका कैक होता है, साउथ कोरिया का कॉस्पी, मैक्सिको का मैक्सबोल एंड कनाडा का आपका टीएमएक्स ग्रुप। तो योर आंसर इज सी। फ्रेंड्स, 83rd क्वेश्चन में आपको सही विकल्पों का चयन करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। डायरेक्ट टैक्सेस लेवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर कस्टम्स ड्यूटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये दोनों की दोनों आपके डायरेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। सेकंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर टैक्सेस ऑन व्हीकल्स एंड ऑक्ट्रॉय टैक्स। बिल्कुल ठीक है। टैक्सेस टू बी रिप्लेस्ड बाय सेंट्रल जीएसटी आर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। ये भी ठीक है। टैक्सेस टू बी रिप्लेस्ड बाय स्टेट जीएसटी आपके एडवर्टाइजमेंट टैक्स हो गए और आपका एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। फर्स्ट को छोड़ के आपके सारे के सारे आपके हो गए सही, एंड आंसर इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बी। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये आपके कौन से, ये वाले जो कस्टम्स ड्यूटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है आपके डायरेक्ट टैक्स नहीं है, कैसे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है। 84th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 84th क्वेश्चन में आपके सही विकल्प का चयन करना है। पर्णपाती वनों में एक वर्ष में 76 से 127 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। बिल्कुल ठीक है। 75 से 125 लगा लीजिए। ताइगा वनों में एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। बिल्कुल ठीक। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में एक वर्ष में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ये भी ठीक है। टुंड्रा जो आपके प्रदेश है, टुंड्रा रीजन है, उनमें एक वर्ष में लगभग आपका 25 से 75 नहीं फ्रेंड्स, एक वर्ष में 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितने तक? 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये आपका हो जाएगा फोर्थ इज रॉन्ग, एंड आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट। फ्रेंड्स, 85th क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, आपको ग्रासलैंड का नाम दिया हुआ है एक जगह आपको प्लेस दिया हुआ है। तो चलिए मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है इनका। कैंटबेरी का जो है आपका वो न्यूजीलैंड के ग्रासलैंड से, पुस्ताज आपके हंगरी के हैं, कैंपोज आपके ब्राजील के हैं और डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया के। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सही विकल्पों का चयन करना है। पहला है आपका रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन 2019 का मुख्य विषय आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन था। बिल्कुल ठीक है। रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन 2020 के लिए आर्द्रभूमि और जैव विविधता का मुख्य विषय के रूप में स्वीकृति दी गई। ठीक। रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन 2021 के लिए उच्च आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन को मुख्य विषय के रूप में स्वीकृति दी गई। नहीं, जो इसकी थीम थी, जो इसका मुख्य विषय था आपके 2021 में, वो था आपका आर्द्रभूमि और जल। क्या था? वेटलैंड्स एंड वाटर, आर्द्रभूमि और जल। उसके बाद फिर आपके जो सोमुरारी लेक है, जो आपका वेटलैंड एरिया है, और रुद्रसागर झील है, ये भी आपका वेटलैंड एरिया है। क्रमशः ये आपके जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड गलत था, और करेक्ट इज डी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके कुछ एक लिस्ट में आपको राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, फिर उनका राज्य और स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। डचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत सिंपल है, आपका जम्मू एंड कश्मीर है, 1981 में इसके बना था, नेशनल पार्क बना था। बेटला राष्ट्रीय उद्यान आपका झारखंड, और 1986 में नेशनल पार्क बना था। बनारघाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका, 1974 में बना था। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान इज इन योर पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल, 2014 में बना था। ओके। 88th क्वेश्चन में हमें दिया है कि भारत के प्रमुख जैव आरक्षित यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, अगस्थ्यमलाई जैव आरक्षित क्षेत्र, बिल्कुल केरल में बिल्कुल सही है, लेकिन ये 2002 में नहीं बना था, 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व बन गया था। नौकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र मेघालय, 1988, ठीक है। दिबांग जैव आरक्षित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है, और 1998 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था। तो जिसको पंचमढ़ी जैव रिजर्व आपका मध्य प्रदेश 1999 में बना था। जो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट।
उसके बाद भारत के कुछ विश्व धरोहर स्थलों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। जो आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है वो आपका बना है 2004 में, आपका क्या बना है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया है। महाबोधि मंदिर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया बोध गया का, वो 2002 में। भारत की पर्वतीय रेल यानी कि दार्जिलिंग रेलवेज आपकी 1991 में इंक्लूड हुई है। और गोवा का गिरजाघर आपका सम्मिलित हुआ यानी कि इंक्लूड हुआ 1986 में। आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ए। 90th क्वेश्चन हमें देखना है, कथन जो हमारे पास कह रहा है एशियाई भूरा बादल 2002 मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में फैला था। बिल्कुल ठीक। अब भूरा बादल होता है आपके फ्रेंड्स ब्राउन क्लाउड्स, वायु प्रदूषण की वजह से भूरे बादलों की एक परत बन जाती है जो प्रत्येक वर्ष मार्च से अगस्त के महीनों में, ये मार्च से अगस्त का महीना यहाँ पे क्या है, गलत है, बल्कि ये जनवरी से मार्च के महीने यानी कि जनवरी के मार्च से महीनों के बीच दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में देखी जा सकती है। तो आपका एसर्शन यानी कि कथन है सही, आर आपका गलत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत है। 91st क्वेश्चन में आपको सही विकल्पों का चयन करना है। पहला है आपका जल निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम यानी कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन सेस एक्ट, ये आपका इंप्लीमेंट हुआ था 1977 में। बिल्कुल ठीक है, यह एक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया था। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू हुआ था। बिल्कुल ठीक। 26 अप्रैल 1989 यानी कि 1989 को रूस के चेर्नोबिल में स्थित परमाणु संयंत्र में परमाणु दुर्घटना हुई थी। आपका यहाँ पे 1989 गलत है, इसकी जगह आएगा आपका 1986। 26 अप्रैल 1986, तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो गया। राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष के नाम से जाना था। बिल्कुल ठीक। फ्रेंड जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज 1, 2 एंड 4। 92nd क्वेश्चन में कहता है कि जो टाइलर अवार्ड है आपका वो पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। भारत पारिस्थितिकी और एवं पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। बिल्कुल ठीक है, इसकी स्थापना 5 जून 1988 को की गई थी। भारत मानक संस्था की स्थापना आपकी 1947 में की गई थी। फ्रेंड जो आपकी जो ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है वो आपका दिल्ली में लोकेटेड है। जो आपका एस्टेब्लिश हुआ था, ये आपका 5 जून 1980 को एस्टेब्लिश हुआ था। 5 जून 1980 को, 1988 की जगह क्या आ जाएगा आपका 1980। ऑप्शन नंबर सेकंड इज इनकरेक्ट। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। आंसर इज योर सी। चलिए हम 93 क्वेश्चन देखते हैं। 93 क्वेश्चन में कहा गया कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल देयर ओन बॉडी टेम्परेचर विद एनवायरमेंटल चेंजेस। इस वजह से कोल्ड बॉडी ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, यानी कि कौन कौन सी प्रक्रिया को क्रियान्वित करते हैं, शीत निष्क्रियकर्ता एंड ग्रीष्म निष्क्रियकर्ता। बिल्कुल ठीक है। सेकंड, हॉट ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो एबल टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर्स। दीज ऑर्गेनिजम्स चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दोनों सही है। फिर जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पोइकिलोथर्मिक। क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पोइकिलोथर्मिक। फ्रेंड्स ये उल्टा दिया हुआ है, थर्ड का आपका फोर्थ में, फोर्थ का थर्ड में। और जो हॉट ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर कॉल्ड होम्योथर्मिक। व्हाट दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड होम्योथर्मिक। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके बी हो जाएगा 1 एंड 2। फ्रेंड्स कुछ आपके मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स दिए हुए हैं आपके एक टेबल में, उसके बाद मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन या जो मेन सोर्स है जहां से वो आती है निकल के, वो बताया है आपका। पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ट्रांसपोर्टेशन से 75.7% आती है अप्रॉक्स, मतलब काफी सारी जो क्वांटिटी होती है इसकी वो ट्रांसपोर्टेशन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होता है वहीं से आती है। फिर दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एनर्जी से आती है 37% और ट्रांसपोर्टेशन 31% अप्रॉक्स आती है। उसके बाद है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपकी आती है सेकंड नंबर के फ्यूल कन्वंशन से 50% और ट्रांसपोर्टेशन से 45% अप्रॉक्स। फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो आपकी फोर्थ नंबर से इंडस्ट्री से 67% और एनर्जी से 25% आपकी आती है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका D 3124। चलिए फिर आपको कुछ यहाँ पे दो प्लांट्स हैं जो मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज है प्लांट्स की, स्लियोटम नूडम, ये है आपका कर्नाटका का, और उसके बाद एब्यूटिलन आपका है तमिलनाडु का। आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सही विकल्प चूज करना है। तो जीवाश्म की
कि जनक कौन है आपके, रॉबर्ट हुक नहीं है, बल्कि कौन है, लियोनार्ड दा विंची है। कौन, लियोनार्ड दा विंची। उसके बाद अगर हम कौशिक विज्ञान के जनक पूछेंगे तो वो है आपके रॉबर्ट हुक, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड आपके गलत है। और सेकंड देखिए, अनुवंशिकी के जनक हैं आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, बिल्कुल ठीक। और आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं आपके कैरोलस लिनियस। तो इसमें आपका सेकंड एंड फोर्थ ठीक हो जाएगा और फर्स्ट और थर्ड आपका गलत है। चलिए फिर देखना है आपको, सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू ओरिजा सैटिवा एंड फेलिस कैटस। ये आपके साइंटिफिक नेम है। तो जो ओरिजा सैटिवा नाम होता है आपके, वो पैडी का होता है यानी कि धान, और फेलिस कैटस आपका होता है कैट का। आंसर हो जाएगा इसका सी। 98 क्वेश्चन देखिए, 98 क्वेश्चन में भी सही विकल्प चयन करने। थोरियम और प्लूटोनियम का प्रयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट को मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो स्लो डाउन कर देता है आपके जो वो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पीड को। फिर फर्स्ट एंड सेकंड सही हो गया। और भारत में भारी जल यानी कि हैवी वाटर आपका ट्रॉम्बे आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ट्रॉम्बे कहाँ है फ्रेंड्स आपका, बॉम्बे में। कहाँ पे है, मुंबई, वहां बनाया जाता है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B1 and 2। 99th क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम। यहाँ पे कहा गया प्रकाश की विभिन्न परिघटनाओं से संबंधित सही विकल्प का चूज करना है। जल में उत्पन्न बुलबुलों का चमकना, ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद समुद्र का रंग जो नीला होता है वो किस लिए होता है, वो प्रकीर्णन की वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से। तारों का जो आपका टिमटिमाना होता है वो किसकी वजह से होता है, वो अपवर्तन की वजह से होता है यानी कि रिफ्लेक्शन की वजह से। साबुन के जो बुलबुले का रंग होता है वो आपका किस वजह से होता है, वो आपका व्यक्तिकरण बिरंगा दिखना, इसका मतलब इंटरफेरेंस की वजह से होता है। और जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D 3124। चलिए फ्रेंड्स 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। शीर्ष पर लगा दर्पण का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा कान, नाक और गले की जांच करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और शीर्ष पर लगे दर्पण एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है, बिल्कुल ठीक। बट यहाँ पे आंसर होगा आपका B, क्योंकि A और R दोनों सही हैं, लेकिन R एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की वास्तविक ऊंचाई की दुगनी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, उसकी आधी होनी चाहिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है, बिल्कुल ठीक है। हरा, लाल और नीला, इन तीन रंगों को मूल रंग कहा जाता है, बिल्कुल ठीक। बेस कलर्स कहा जाता है। धूप के चश्मे की शक्ति 0 डायोप्टर होती है, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका A, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 102, इसमें कहा गया है कि निकल कैडमियम बैटरी से संबंधित कौन से विकल्प आपके सही हैं। ये कहते हैं फ्रेंड्स आपके कि जो निकल कैडमियम बैटरी है एक प्रकार की पुनः भरण बैटरी होती है, रिचार्जेबल होती है, आपका बिल्कुल ठीक है। फिर आपका इस बैटरी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है आपका इन बैटरियों का उपयोग कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदियों में किया जाता है। ये जो तीनों हैं आपके ये बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड जो आपका जो गलत ऑप्शन है वो है सेकेंड वन, क्योंकि इस बैटरी में कैडमियम हाइड्रोक्साइड नहीं, इस बैटरी में निकल हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे देखिए निकल इलेक्ट्रोड्स नहीं, कैडमियम इलेक्ट्रोड आएगा, कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि निकल हाइड्रोक्साइड तो उस बैटरी में यूज होगा और जो इलेक्ट्रोड के रूप में होगा वो कैडमियम आपका यूज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। 103 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे स्टेनलेस स्टील और जर्मन सिल्वर से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। फ्रेंड इसका होगा आपका जो स्टेनलेस स्टील होता है वो होगा आपका लोहा, निकल एंड क्रोमियम, और जर्मन सिल्वर आपका बनेगा तांबा, निकल और जिंक से। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ धातु दी हुई है और उनके खनिज दिए हुए हैं और उनके ओर्स यानी कि उनके अयस्कों को संबंधित विकल्प से चेक करना है। पोटेशियम के जो अयस्क होते हैं वो होंगे आपके सिल्वाइन और शोनाइट। फिर मैग्नीशियम के जो अयस्क होंगे आपके वो होंगे आपके डोलोमाइट और केसराइट। फिर आपके जो कैल्शियम के अयस्क होंगे वो कैल्साइट और जिप्सम, एंड एल्युमिनियम के जो अयस्क होंगे आपके क्रायोलाइट और डायस्पोर। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स डी, 3142। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने कौन कौन से आपके विकल्प सही नहीं है। देखिए ग्लिसरॉल को टेट्राक्लोरोमीथेन जाना जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम टेट्राक्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं। तो सेकंड हो गया आपका गलत। बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एक बार देख लीजिएगा, ये आपके सारे सही हैं। जैसे कि एस्प्रिन का रासायनिक नाम आपका क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये सारे आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलाज दिए हुए हैं केमिकल सब्सटेंसेस के, उनके आपके जो ट्रेड नेम होते हैं वो हमें सिलेक्ट करने हैं। पहले जो आपका लूनर कॉस्टिक होता है, लूनर कॉस्टिक आपका मैच करेगा आपका सिल्वर
नाइट्रेट से, किससे, सिल्वर नाइट्रेट से, जो कि आपका AgNO3 होता है। फिर हम देखेंगे आपके कैलोमल को। कैलो जो मल होता है आपका मरकरी क्लोराइड होता है Hg2Cl2। फिर हम बात करते हैं फॉस्जीन की। फॉस्जीन आपका कार्बोनिल क्लोराइड होता है COCl2। फिर हम ओलियम की बात करते हैं, ये आपका फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2S2O7। चलिए फ्रेंड्स, फिर 107 की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसमें से कौन कौन से विकल्प सही हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट के कारण कांच का रंग आपका हरा और हरा पीला होता है, बिल्कुल ठीक है। कैडमियम सल्फाइड के कारण कांच का रंग जो आपका नींबू की भांति पीला होता है, ठीक। सोडियम क्रोमेट के कारण कांच का रंग मोर की तरह नीला होता है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये जो आपका कलर नीला होता है वो आपका क्यूप्रिक एसिड की वजह से होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग आपका गहरा नीला होता है, तो आपका थर्ड गलत है और आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आपके सही है। चलिए फिर फ्रेंड्स 108वां क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन कौन सा है। ग्रोथ हार्मोन जो हमारे पास होता है वो एब्सिसिक होता है, और विच हार्मोन इंक्रीज द विड्थ ऑफ द प्लांट, वो आपका एथिलीन है। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 109 है आपके सामने। भारत में स्थानांतरित यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। बत्रा कृषि आपकी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, बिल्कुल ठीक है। कुमारी कृषि आपकी मध्य प्रदेश में नहीं होती है, ये आपकी वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। दीपा कृषि आपकी छत्तीसगढ़ अवस्थित बस्तर जिला, बिल्कुल ठीक। कमन और धावी कृषि आपकी उड़ीसा में। तो आपके फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपके सही हो गए हैं, और आपका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, जो कि है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए फिर उसके बाद 110वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट है। जाइलम कैरी करती है आपके वाटर एंड मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, बिल्कुल ठीक है। फोलम जो होती है आपकी फूड कैरी करती है, आपकी लीव्स जो बनाती है बाय फोटोसिंथेसिस टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज द इनर लेयर ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री। दोनों सही है फ्रेंड्स। और ऑप्शन नंबर हम थर्ड देखते हैं कि उत्तक में प्रकाश संचलन की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये उत्तक नहीं होता, ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी हरित लवक होती हैं। क्या होती हैं, ग्रीन लीव्स में आपका फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संचलन द्वारा यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रीन लीव्स में आपका फूड बनता है, तो हम उसे उत्तक नहीं कहते हैं, हम उसे हरित लवक कहेंगे। इसलिए इनको आपका रसोई घर भी, कोशिकाओं का रसोई घर भी कहा जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन कौन सा आपके विकल्प सही है। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान आपका जयपुर में, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आपका कोलकाता में है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान आपका शिलोंग में ना होगे फ्रेंड्स, ये आपका कहाँ पे पड़ता है, ये बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। फ्रेंड, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 है। त्यागराज आराधना या संगीत महोत्सव जनवरी माह में आयोजित किया जाता है तथा तरनेतर मेला जनजातीय मेला मैरिज मार्ट से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। त्यागराज आराधना हो गया, वो हो गया आपका तांजूवर तमिलनाडु, और जो आपका जनजातीय मेला मैरिज मार्ट तरनेतर मेला हो गया वो आपका हो गया सुरेंद्रनगर गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स 113 आपका देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया सही विकल्पों का चयन करना है। प्रथम मणिपुरी जो फिल्म थी वो आपकी महात्मगी थी 1972 में। प्रथम आसमिया फिल्म आपकी 1935 में थी। फ्रेंड्स, ये ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 1935 में थी, और क्या नाम था, जॉय मोती ही उसका नाम था। तो ये आपका 1939 वाला आपका गलत हो गया, तो ये हो गया जाएगा सेकंड गलत। प्रथम मूक तेलुगु फिल्म 1921 भीष्म प्रतिज्ञा, और प्रथम मूक तमिल फिल्म 1918 कीचक वदम। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फिर फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 114 है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इनबुआन ट्रेडिशनल रेसलिंग एंड मीजो इंचाई ट्रेडिशनल रेसलिंग। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका बी, मिजोरम एंड मणिपुर। फ्रेंड्स, फिर 115वां क्वेश्चन है आपके सामने। मृणाली साराभाई ये आपकी किस चीज से जुड़ी हुई थी। मृणाली साराभाई आपकी भरतनाट्यम से। उसके बाद दमयंती जोशी जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका कथक से। आंसर हो जाएगा आपका ए। 116 आपका क्वेश्चन है कि जेवर हवाई अड्डे के लिए कितने इन्होंने पैसे 2020-2021 उत्तर प्रदेश बजट ने दिए हैं, वो है आपके 2000 करोड़। और जल जीवन मिशन के लिए इस बजट से आपको उत्तर प्रदेश से कितने पैसे मिले, ये आपके 3000 करोड़। आंसर हो जाएगा आपका डी। फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 117 है कि भारत के 140 पहाड़ी जिलों में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये आपका है 544 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और ये किसके अनुसार है, ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार है। उसके बाद भारत के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर का है, यह है आपका 2,84,006 वर्ग किलोमीटर का। आंसर हो जाएगा इसका सी।
फिर 118 में देखिए, उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए कितने कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके लिए आपके ये देखिए 1,24,535 करोड़ रुपए, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए 99,312 करोड़ रुपए। आंसर इज बी। यहाँ पे क्या है, केंद्रीय बजट के अनुसार है, केंद्रीय बजट 2020-2021 के अनुसार है ये। चलिए फ्रेंड्स, 119वां क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है बस वही सही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो संस्कृत संस्थान है आपका, वो आपका 1976 में बना था। कब बना था? 1976 में, लखनऊ में। और बाकी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आपके ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर हमारे पास सारो सोरो का जो मेला होता है आपका, तथा द्रुपद मेले से संबंधित सही विकल्प चुनिए। सारो सोरो का मेला आपका कासगंज में पाया होता है, और जो द्रुपद का मेला होता है वो आपका वृंदावन व वाराणसी में होता है। ऑप्शन इज डी। चलिए फिर 121 की बात करते हैं कि हाल ही में फुटबॉल विश्व कप विजेता बेनेडिक्ट हॉवर्ड्स ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश से आते हैं फ्रेंड्स? ये आते हैं आपके जर्मनी। उसके बाद किस केंद्रीय मंत्री द्वारा ओखला महाराष्ट्र में भारतीय एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है? इन्होंने ये किया है आपके संजय धोत्रे ने। आंसर हो जाएगा आपका बी। फ्रेंड्स फिर आपके पेरू के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो है आपके वॉल्टर रोजर माल्टोज और रमेश पोखरियाल, जो आपके शिक्षा मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा वेबिनार का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वो किया है उन्होंने नई दिल्ली में। तो आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स फिर बताइए, किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? ये है आपके केएन अनंत पद्माभनन। उसके बाद हाल ही में जेम्स हैरिस का निधन हो गया है, या किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये थे आपके एक रेसलर थे फ्रेंड्स। क्या थे? आपके पहलवान, रेसलर। फ्रेंड्स फिर भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण आईपीएल 2020 के 13वें संस्करण को कहां आयोजित करने की अनुमति दी है? ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। और किस मुख्यमंत्री ने विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया है? ये कि आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 125 है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यानी कि यूएलए एटलस वी रॉकेट ने किस संस्था के साथ मिलकर मार्च 2020 प्रिजर्वेश रोवर के कौन से रोवर का? प्रिजर्वेरेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया है। रोवर मिशन का शुभारंभ किया है। यूएलए के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपके कौन है? ये नासा ने किया है, और जो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो आपके टोनी ब्रूनो है। आंसर इज बी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम्स में सिल्वर स्टोन सर्किट में आयोजित फॉर्मूला 1 पिरेली ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीता है? ये जीता है आपका लुइस हैमिल्टन ने। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 16 अप्रैल को ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट सी घाट का उद्घाटन किया है? ये किया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। आंसर हो जाएगा इसका सी। फ्रेंड्स फिर बताइए कि स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के रैपिड सेक्शन में कौन से भारतीय ग्रैंड मास्टर द्वितीय स्थान पर रहे हैं? इनका नाम है पी हरि कृष्णा। हाल ही में किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने Pay.me ऐप नामक यूपीआई लिंक की सेवा शुरू की है? वो है आपके मोबीक्विक वॉलेट। आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए फ्रेंड्स फिर बताइए, हाल ही में किस घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ये है आपके एन शिवरामन। पद्मश्री से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, या किस क्षेत्र से संबंधित थे? यह आपके एक संगीतकार थे। आंसर इज और सी। फिर हम 129 क्वेश्चन की बात करते हैं। किसानों को उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा आपका भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। उसके बाद भारत की कौन सी सर्वप्रथम और सौर ऊर्जा संचालित नौका ने प्रतिष्ठित गुस्तावे त्रोवोवे पुरस्कार जीता है? ये हमारे पास आदित्य क्या है? नौका है, आदित्य बोट। उसके बाद किस संस्था ने देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता की शुरुआत की है? विश्व हेपेटाइटिस डे का मुख्य विषय क्या है? उसका मुख्य विषय आपका हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, और ये डीआरडीओ ने इसकी शुरुआत आपकी क्या की है? इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता की शुरुआत किसने की है? डीआरडीओ ने। आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत
गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात गांधीनगर में कितने प्रशिक्षित कारीगरों को इलेक्ट्रिकल पावर व्हील वितरित किए हैं? ये किए हैं 100। हाल ही में किस देश द्वारा 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? ये इसका आंसर है रूस। किन 2 IIT संस्थानों ने मिलकर कोविड-19 से संक्रमित और संदिग्ध रोगियों की निगरानी के लिए एक स्मार्ट क्या बनाया, रिस्ट बैंड डिजाइन किया है? ये है आपके IIT जोधपुर और नागपुर। और भारत के किस राज्य में पीले रंग की दुर्लभ प्रजाति का पंडुप खोजा गया है फ्रेंड्स? ये आपकी उड़ीसा। पंडुप क्या होता है आपका? टॉर्टोइज होता है। पंडुप क्या होता है? टॉर्टोइज, कछुआ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका बी। 133वां क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, 5 जून 2020 को राजस्थान सरकार ने राजकोष कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया। बिल्कुल ठीक है। यह पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग तथा राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया। बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योगों और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों की तीनों सही है, कोई भी आपका कथन गलत नहीं है, सारे की सारे आपके सही हैं। किस राज्य की एक 13 वर्षीय लड़की नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स वो है आपकी तमिलनाडु की। और उसके बाद 8 जून 2020 के किन दो शहरों के बीच तुरंत कस्टम कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये है आपके बेंगलुरु और चेन्नई। ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट सी। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि हु हैज एड्रेस द स्पीक मैके इंटरनेशनल कन्वेंशन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? ये किया है नरेंद्र मोदी ने। और विच स्टेट हैज लॉन्च द बाल श्रमिक विद्या योजना ऑन 12 जून 2020? डेट याद रखना, ये है आपका उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स फिर 26 जून, ये हमारे पास 136वां क्वेश्चन है कि जून 2020 में किस निर्माण क्षेत्र संगठन को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है? किसको बना दिया गया है? नहाई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका सी। फ्रेंड्स फिर 137वां क्वेश्चन देखिए कि किस देश की HIV शोधकर्ता कोरेशा अब्दुल करीम को क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है आपकी दक्षिण अफ्रीका की। कहाँ की फ्रेंड्स? दक्षिण अफ्रीका की। और किस मंत्रालय द्वारा गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा इसका बी। किस देश की संसद ने अपनी मुद्रा रियाल को मुद्रा की एक और बुनियादी इकाई टोमन के साथ बदलने की घोषणा की है? ये है आपके ईरान। और उसके बाद किस मंत्री ने धार चालुक यानी कि उत्तराखंड से लिपुलेख चीन सीमा तक सड़क संपर्क का उद्घाटन किया है? ये है आपके राजनाथ। आंसर हो जाएगा इसका डी। उसके बाद फ्रेंड्स फिर नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में 11 मई 2020 को 10 राज्यों में नेम पोर्टल प्लेटफॉर्म में कितनी नई मंडियों को एकीकृत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 177 को मंडियों को इसमें किया गया है। उसके बाद हाल ही में पुस्तक प्रोफेसर BV लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ये आपका प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। चलिए फ्रेंड्स फिर 140 क्वेश्चन है आपका। ये भारतीय पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में 3 लोगों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किसे यह पुरस्कार नहीं दिया गया है वो बताइए? ये आपके रोहित सरदाना को नहीं दिया गया है। फिर नई दिल्ली अवस्थित कृषि भवन में कौन सा गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल लॉन्च किया गया है? द सरल कलेक्शन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? बी। फ्रेंड्स फिर किस कंपनी ने अपने क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए एडिसन अवार्ड जीता है? यह है आपकी टाटा पावर कंपनी। उसके बाद कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर जे अरुण कुमार को किस देश की राष्ट्रीय टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? इनको USA की आपका टीम का कोच नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। फिर देखिए व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2020? ये थी आपकी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। और फेमस 3 रोबोट्स नेम्ड द Smart Triple have been chosen as a mascot of the 19th Asian Games. Which one of the following is not one of these 3 robots? ये है कॉन्गचन, इनमें से एक रोबोट नहीं है। आंसर इज योर बी फ्रेंड्स। क्या होगा आंसर आपका? बी हो जाएगा। फ्रेंड्स फिर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? और न्यू डेवलपमेंट बोर्ड के बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? ये आपका सर्बिया हो जाएगा इसका। और प्रतिनिधित्व किया जिसका भारत का जिसने प्रतिनिधित्व किया है वो है आपकी निर्मला सीतारमण। आंसर हो जाएगा इसका ए। फ्रेंड्स 144 क्वेश्चन है आपके
कि किन दो देशों में सैनिकों के बीच नेटिव फ्यूरी द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास अबू धाबी में शुरू किया गया है। ये है आपका अमेरिका और यूएई के बीच में, यानी कि अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। फिर मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के तहत युवाओं को कितने रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? यह पहल किस राज्य में स्टार्ट की गई है? 2500 रुपये प्रदान की जाएगी और यह पहल गुजरात के राज्य में स्टार्ट की गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं फ्रेंड्स हम आपका। 145 में आपका विंग्स इंडिया 2020 नागरिक उड्डयन व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया है? और भारत सरकार ने प्रमुख फिटनेस कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ साझेदारी की है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना हैदराबाद तथा शिल्पा शेट्टी। फ्रेंड्स फिर 146 आपका क्वेश्चन है, यहाँ हो जाएगा आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? और बीबीसी के उद्घाटन संस्करण में इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया है फ्रेंड्स? ये हो जाएंगी आपको सम्मानित किया पीवी सिंधु को, और जिसने आपके बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित जो ऑल इंडिया चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब था वो जीता है आपका विक्टर एक्सेल सेन ने। आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए 147 क्वेश्चन बताइए, जो आपका छठवां तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोर्ट यानी कि ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल वज्र कहां पर लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया है हमने चेन्नई में। उसके बाद सैन्य परियोजना अभय के तहत पहले बुलेट प्रूफ हेलमेट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ये मेजर अनूप मिश्रा। आंसर इज बी। फ्रेंड्स फिर बताइए, पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवाद से लड़ते हुए शहीद होने वाले सेना और असम राइफल के 357 जवानों के लिए संयुक्त युद्ध स्मारक का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? ये नागालैंड में किया जा रहा है। और प्रथम त्रिआयामी महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान कहां पर आयोजित किया गया? ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में। आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद हाल ही में गोवा के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक माना गया है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? वो दिया गया है आपका खोला चिल्ली को। उसके बाद किस राज्य की तांजुवुर नेती वर्क्स और अरुम्बुर लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेतक माना गया है? वो है आपके तमिलनाडु की। आंसर इज सी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 150। फीफा द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में भारत 108वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? कौन सा देश है? इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है आपका बेल्जियम है फ्रेंड्स। फिर किस देश की कंपनी एसपी कोरोलेव रॉकेट और अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एनर्जिया ने घोषणा की है कि यह 2023 में पहली बार पर्यटकों को अंतरिक्ष ले जाएंगे? यह है आपके रूस की कंपनी। आंसर हो जाएगा इसका बी। और इसी के साथ आपके पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस खत्म होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट टेस्ट में। आगे आपके लिए फिर 150 क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सही तरीके से करिएगा, सीरियसली लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, टेक केयर।